अक्सर अगर किसी पे आरोप लगता था तो वो तुरंत अपने मंत्रियों पे जांच बिठाते थे और उन्हें पद से निलंबित करते नहीं दे पाए और नतीजा ये हुआ कि माननीय नीतीश कुमार जी ने उस दल से अपना नाता तोड़ लिया। इसी तरह अशोक चौधरी जी को, संजय जायसवाल जी को, सम्राट चौधरी जी को, दिलीप जायसवाल जी को जनता को जवाब देना पड़ेगा। जिस तथ्य को कागज़ के तौर पर उन्होंने जो पूछा है, जो सवाल किया उन्होंने कि भाई ये 200 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आई, ये संपत्ति जनता की है, आपने कैसे अरेंज की। देखिए भाजपा में तो कहा गया है कि कोई भी गया और वॉशिंग मशीन है धुल जाता है, तो भाजपा का ये नेचर रहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी क्यों मौन बैठी है, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है और जनता कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ रही है कि ये लोग लिप्त हैं। जो प्रशांत किशोर जी ने जो आवाज़ उठाई है, जो इन पे आरोप लगाया है, कहीं वो सच तो नहीं। सबसे पहले तो नवरात्र की आपके सारे व्यूवर्स को हार्दिक बधाई। और आज जिस तरह हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने एनडीए के नेताओं की पोल खोली है, पूरे बिहार में हलचल मचा दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं चुन के एक भ्रष्टाचारी को बाहर निकालूंगा, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है, जनता की पैसा है, जनता का राज आना है। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि 4 एनडीए के नेता, जिसमें अशोक चौधरी जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, संजय जायसवाल जी हैं और दिलीप जायसवाल जी हैं, चारों का पोल उन्होंने खोला है। विधिवत जो लीड मिला है तत्व के आधार पर, कागजों के आधार पर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इससे पहले माननीय लालू प्रसाद जी को अगर आप देखें तो उनको भी फंसाया गया। किस चीज़ के लिए? उन्होंने मर्डर नहीं किया था, कोई हत्या नहीं किया था, लीड मिला था, तत्व मिला था, कागजात मिले थे, उस कागजात के आधार पर उन्होंने उस पर आरोप लगाया और आज माननीय लालू प्रसाद जी जेल में, उनकी पार्टी मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। और इसी तरह चारों लोग जिन पे आरोप लगा है उनको अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। हम लोग इंतजार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का कि वो क्या अपने मंत्रियों के खिलाफ, क्योंकि जिस तरह हम लोगों ने उनके साथ काम किया, जो उनकी पर्सनालिटी रही है, अक्सर अगर किसी पे आरोप लगता था तो वो तुरंत अपने मंत्रियों पर जांच बिठाते थे और उन्हें पद से निलंबित करते थे। जिस तरह आपने देखा कि तेजस्वी पे आरोप लगा, उन्होंने दल से अलग हो गए ये कहते हुए कि सबसे पहले जो आपके ऊपर आरोप लगा है उस आरोप को आप सफाई दीजिए और फिर हम आपके साथ दल में मिला। और तेजस्वी इसका सफाई नहीं दे पाए और नतीजा ये हुआ कि माननीय नीतीश कुमार जी ने उस दल से अपना नाता तोड़ लिया। इसी तरह अशोक चौधरी जी को, संजय जायसवाल जी को, सम्राट चौधरी जी को, दिलीप जायसवाल जी को जनता को जवाब देना पड़ेगा। जिस तथ्य को कागज के तौर पर उन्होंने जो पूछा है, जो सवाल किया उन्होंने कि भाई ये 200 करोड़ की संपत्ति कहां से आई, ये संपत्ति जनता की है, आपने कैसे अरेंज की, तो ये जवाब, कागजी जवाब जो है आप कागज से ही दे पाएंगे। ये कोई मर्डर नहीं है जिसका कोई गवाह तय होगा या कोई आदमी देखा है, ये कागजी है। आपको कैसे इससे आप बच पाएंगे, इसका इंतजार पूरा बिहार और पूरा भारत कर रहा है कि जो आरोप हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी ने लगाया है, क्योंकि वो हंटर लेके खड़े हैं और उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं दौड़ा कर ऐसे भ्रष्टाचारियों को खोजूंगा जिन्होंने जनता का पैसा गमन किया है। और आप देख रहे हैं कि आज दोनों दल के नेता, आज एनडीए के नेता जो हैं खामोश बैठे हैं, उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। बचकाने जवाब आ रहे हैं कि अंगूठी चोरी हो गए, ये चोरी हो गए। नीरज कुमार ने लगातार हमला बोला है अशोक चौधरी पर कि आप इसका जल्द से जल्द जवाब दीजिए, प्रेस के सामने आइए। जी, मैंने वही कहा कि नीतीश कुमार का ये नेचर रहा है कि अगर उनके मंत्रियों के ऊपर या एनडीए के मंत्रियों के ऊपर कोई आरोप लगता है तो सबसे पहले वो उसका जवाब मांगते हैं। और नीरज कुमार जी ने जवाब मांगा, इसको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। हमें इंतजार है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कि कब अपने नेताओं से वो ये जवाब मांगे कि जो आरोप लगा है आप उसे कैसे गलत साबित करेंगे और कैसे इस चीज का जवाब क्या दे रहे हैं, इसका इंतजार हम लोग पूरा बिहार कर रहे हैं। तो भाजपा जवाब नहीं मांग रही है, तो क्या इसमें कोई राजनीति है या फिर इन बातों को वो दरकिनार कर रही है, नजरअंदाज कर रही है? देखिए भाजपा में तो कहा गया है कि कोई भी गया और वॉशिंग मशीन है धुल जाता है, तो भाजपा का ये नेचर रहा है। हम लोग आरजेडी को भ्रष्टाचार का गढ़ कहते हैं, मगर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कहीं भी है, मौन रहकर, छिप कर, पीछे रहकर, पर्दे के पीछे रहकर, हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को बहुत अच्छा ये ट्रेनिंग देती है कि अगर आपको भ्रष्टाचार भी करना है तो बड़ी सफाई से करना है। मगर इस बार किसी भी एनडीए के मंत्रियों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जन सुराज और प्रशांत किशोर जी उसे छोड़ने नहीं जा रहे। तो प्रशांत किशोर जी सिर्फ एनडीए के लोगों को ही चिन्हित कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, या फिर राजद के भी लोगों को भी आरोप लगाएंगे? उन्होंने कहा है कि भाई जो तत्व मेरे पास, जो लीड मेरे पास हमको मिलता है, उस लीड के उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। अगर और भी नेताओं के लिए अगर लीड कोई मिलता है तो उस पर भी कार्रवाई करने से हमारे प्रशांत किशोर जी जन सुराज चुकेगा नहीं। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ हालत में ही नहीं है कि संज्ञान ले पाए कि अशोक चौधरी के साथ इतना बड़ा मामला भ्रष्टाचार हुआ। सही कहा आपने, अगर वो अपनी सही हालत में होते, अपने जिस रॉ में हम लोगों ने उनको देखा है,
अब तक वो एक्शन ले चुके होते। मगर फिर भी हम लोगों को इंतजार है। नीरज कुमार जी ने जिस तरह से सवाल किया है, कम से कम उन्होंने हिम्मत किया। मगर भारतीय जनता पार्टी क्यों मौन बैठी है, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। और जनता कहीं ना कहीं इस चीज को समझ रही है कि ये लोग लिप्त हैं। जो प्रशांत किशोर जी ने जो आवाज उठाई है, जो इन पे आरोप लगाया है, कहीं वो सच तो नहीं। नीतीश कुमार के राइट हैंड माने जाते हैं अशोक चौधरी, इसलिए उनको नहीं बताया जा रहा है, इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है, या फिर कुछ और? नहीं, नीतीश कुमार का ऐसा नेचर नहीं है। अगर वो साबित नहीं कर पाए तो निसंदेह मैं बताता हूं, जितना मैं जानता हूं, कि वो अशोक चौधरी को या तो खुद इस्तीफा देना पड़ेगा, या तो नीतीश कुमार उनके इस्तीफा लेकर मानेंगे ही। कितना असर पड़ेगा एनडीए को, बताइए। एनडीए को देखिए, भ्रष्टाचार तो कोई बात तो भ्रष्टाचार की है। अगर आपके नेता ही आपके जनता का पैसा आप खाएंगे, जनता को आप लूटेंगे, तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। क्योंकि आज देख रहे हैं कि हर जगह रुझान आने लगा है। लोग खदेड़ खदेड़ कर नेता को पीछा कर रहे हैं, भगा रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं और लोग जवाब मांग रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी ने एक प्रचलन जो शुरू किया है कि जनता अब जवाब मांगेगी, तो प्रभाव क्या, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा अगर वो जवाब नहीं देती है। जनता जवाब वोट से देगी, यही आपका कहना है? बिल्कुल, अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो जनता इसका जवाब मतदान से ही देगी। क्योंकि जनता भ्रष्टाचारियों को कभी बर्दाश्त नहीं करती है। जनसुराज की तरफ वोट जा रहा है, जनसुराज की तरफ जाए या ना जाए, मगर जनसुराज का काम है भ्रष्टाचार को ऊपर करना। हमारे नेता ने कहा था कि कोई भी दल हो, किसी को भी वोट दीजिए, कोई भी प्रत्याशी आपके पास आता है, अगर लगता है वो आपके काबिल नहीं है तो आप वोट मत दीजिए। हमारा यहाँ पे कि उनका भ्रष्टाचार उजागर करके, जो भ्रष्टाचारी हैं उनको उजागर करके हमें कहीं वोट पाना नहीं है। मेरा काम है, जनसुराज का ये मोटो रहा है कि जो भ्रष्टाचार करेगा, जो भ्रष्ट होंगे नेता, उनको जनता के बीच हम लोग लाएंगे। कहा कि राजद के आड़ में लोग भ्रष्टाचार से बड़ा यहाँ जंगल राज चल रहा है, भ्रष्टाचारियों का राज। बिल्कुल सही कहा, पदाधिकारियों भ्रष्ट है, एक ब्लॉक स्तर तक भी भ्रष्टाचार है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप आज आय प्रमाण पत्र बनाने जाइए, अनुमंडल में जाइए, तो सबसे पहले आपको दलालों से, आपका काम तो होगा नहीं, दलालों से मिलना पड़ेगा ताकि आपको काम कराना है। तो जो निचले स्तर से जो भ्रष्टाचार ऊपर तक फैला है, ये सही कहना है कि इस भारतीय एनडीए के सरकार में ये भ्रष्टाचार, आपको अपराध और ना जाने कितनी चीज़ें बढ़ी हैं, जिसको लेकर पब्लिक त्रास्त है, पूरा बिहार त्रास्त है। आप देखेंगे कि हमेशा ये लोग हमेशा चुनावी मोड में ले आते हैं। 2.5 साल बिहार काम करता है, 2.5 साल ये लोग चुनावी मोड में ले आते हैं और जनता का कोई काम नहीं होता है। सिर्फ आज बिहार है, कल यूपी होगा, कल कोई और स्टेट होगा। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चाहती है जनता को बरगलाना। अब समय आ गया है कि इनका भी पतन शुरू हो गया है। कहते हैं ना कि एक सीमा पर अगर आप ऊपर पहुंच जाते हैं तो आपकी ढलान शुरू हो जाती है। अब वक्त आ गया है भारतीय जनता पार्टी को अपने जनता को जवाब देने का। अब भ्रष्टाचार के आड़ में, और आप आज वो वॉशिंग मशीन काम नहीं करेगा। जब जनता जाग चुकी है, प्रशांत किशोर जी ने लोगों में एक उम्मीद जगाया है, तो अब जनता जवाब मांगेगी, इसका जवाब देना होगा। जनसुराज की सरकार बनी तो क्या भ्रष्टाचार पर रोक देगा जो भी है? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि हम आज भ्रष्टाचार के खिलाफ ही खड़े हैं। अगर हम भ्रष्टाचार के साथ जाएंगे तो हमने जो वादे किए हैं, आपको यकीन दिलाता हूँ कि जनता हम लोगों को माफ़ नहीं करेगी। हमारी एक गलती भी अगर हमसे कहीं होती है, या हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे नेताओं से, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जनता मुझे जो आज सर पे बिठा के रखी है, अर्श पे लाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगी। पटना साहब से आप चुनाव लड़ने वाले हैं अभी, ऐसा लगता है, क्या लग रहा है, कितना टिकट से, कितना आप वोटों से हराएंगे अपने प्रतिनिधि को? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि मुझे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। मैं अभी जनसुराज का एक कार्यकर्ता हूं और मैं जनसुराजिन होकर मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं। मगर हाँ, ये बात सत्य है कि पटना साहिब में बदलाव का मूड है और ये जनता तय करेगी कि उन्हें क्या करना है, कि जनसुराज लाना है कि पहले की पार्टी वो को देख चुकी है, कोई भी विकास का काम यहाँ पर नहीं हुआ है। तो जनता जो मूड बनाई है कि इस बार बदलाव जरूरी है, बदलाव लाकर। आपके नेता का मुख्य मुद्दा देखा जा रहा है, हर रैली, हर चुनावी सभा में भ्रष्टाचार। आप लोगों का मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार ही होगा इस बार? बिल्कुल, पहला मुद्दा भ्रष्टाचार है हम लोगों का। और जो समाज का, जो सामाजिक जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाना हम लोगों का प्राथमिकता है, हमारी पार्टी की प्राथमिकता है।